बेटा हमने पीछे लगभग 3 लेक्चर ले चुके हैं हम शायद अल्फाबेट के बारे में। हमने रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन किए थे, तो आज मैं उसके नेक्स्ट पार्ट की बात करूं बेटा। अल्फाबेट का नेक्स्ट जो पार्ट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आते हैं बेटा। तो बेटा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है, सबसे पहले ये ध्यान से सुनिए कि नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता कैसे है। पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद हम बात करेंगे कि क्वेश्चन का अर्थ क्या है बेटा। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए क्वेश्चन कैसे निकाला जाता है। मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा AMN। क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, एक सेकंड के लिए उसको छोड़ दो, माइंड से बाहर निकाल दो ये बात। क्वेश्चन में क्या कहता है कि AMND एक वर्ड है, एक शब्द है, इसके बीच ऐसे कितने लेटर हैं, ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके बीच उतना ही गैप होता है जितना कि रियल अल्फाबेट में होता है। जैसे आपको पता है रियल अल्फाबेट में A B C D E, आपको पता है A और D के बीच में कितने अल्फाबेट हैं, 2 हैं। तो आप ध्यान से देखिए इसमें भी कितने गैप हैं, 2 गैप है बेटा। जब आप लोग लिखते हो M N O P Q, तो आपने देखा M और N है बेटा, M और N है, यहाँ भी लगातार है, यहाँ पर भी रूटीन में है, यहाँ पर भी कोई गैप नहीं है और वहां पर भी। तो आपसे कहता है ऐसे कितने पेयर मतलब हिंदी में बोलते हैं युगम, ऐसे कितने युगम होंगे जिनके बीच उतना ही गैप होगा जितना कि रियल अल्फाबेट में होता है। ठीक है, तो AMND आपने लिख दिया ये सारी चीजें बेटा, कर दिया। तो आपने देखा यहाँ पर कितने पेयर बनते हैं, 2। ये आपको निकालने का तरीका नहीं सिखा रहा हूँ, ये मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन का अर्थ क्या है बेटा। आपको कैसे आंसर निकालना है, आपको आंसर निकालने की क्या ट्रिक्स होगी, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आंसर कैसे निकाला जाता है, जो शब्द आपकी जुबान पर और जो आपके पेन दोनों पर इकट्ठा आ जाए वो ही आपका क्या होगा बेटा, आंसर होगा। कैसे बेटा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था AMND, ये लिखा था बेटा। तो हम A से स्टार्ट होंगे, तो A है बेटा, तो लिखो ABCD, D ही मार्कर बता रहे हो, D ही आपकी जुबान पे है, तो कितने पेयर हो गए बेटा। आगे चले MN, दूसरा पेयर हो गया। NO नहीं बनता, बैक साइड से काउंटिंग। DEFG नहीं बनता बेटा। NOP नहीं बनता। MN नहीं बनता, तो कितने पेयर बने। मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको निकालने का सबसे बढ़िया ट्रिक्स क्या है, सबसे बढ़िया टेक्निक क्या है, जो शब्द आपकी जुबान और आपके पेन दोनों पर इकट्ठा आ जाए वही आपका क्या होगा बेटा, एक पेयर बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आता है लिखा हुआ उसके बारे में बात करता हूं बेटा। अगर क्वेश्चन आ जाए, लिखता है in chronicle word, how many pair of letter in which same gap as appear in real alphabet और मतलब क्या कहते हैं बेटा, हिंदी में अगर लिखता हूं तो मैं लिखता हूं क्रॉनिकल शब्द में ऐसे अक्षरों के कितने युग्म हैं
जिनके बीच उतनी ही दूरी है, उतनी ही दूरी है जितनी वास्तविक वर्णक्रम में दूरी कह ले, डिस्टेंस कह ले, गैप कह ले, कुछ भी बात कर सकता है आप लोग प्रोसेस के बारे में। तो क्या बात समझे हमने, जब भी हम इस तरह का कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो हमें अपने माइंड में एक बात पुट करनी है, जो शब्द आपकी जुबान और जो पेन दोनों पर इकट्ठा आ जाए वही आपका क्या होगा बेटा, आंसर। जैसे यहां वर्ड आया क्रॉनिकल, क्या बेटा, अब बच्चे ध्यान से देखना, ये सी वर्ड आया तो सी से ही स्टार्ट करेंगे, कभी यहां भी ए से स्टार्ट करो, जो शब्द है उसी से स्टार्ट होंगे। सी के बाद क्या आता है, डी ई एफ जी एच आई जे के, कोई मैच नहीं हुआ। एच आई जे के एल एम एन ओ, कोई मैच नहीं हुआ। आर नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, देखो सभी की काउंटिंग नहीं करनी होती, आपको समय भी बचाना है। आपको दिखाई दे रहा है आर 18 वर्ड, आगे सारे छोटे हैं, इसका मतलब अगली काउंटिंग नहीं है। ओ से भी बेटा आगे सारे हैं, तो इसका मतलब वहां पर क्या कर दो, छोड़ दो। एन से भी आगे छोटे हैं बेटा सारे। आई जे के एल नहीं मैच होता है। सी डी ई, तो इसका मतलब एक पेयर बन गया सी और ई। किसी को दिक्कत? अब बैक साइड से काउंटिंग, ई एफ जी एच आई जे के एल एम, कोई मैच नहीं हुआ। एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, कोई मैच नहीं हुआ बेटा। सी डी ई एफ जी एच, तो इसका मतलब सी से मैच एक पेयर बन गया बेटा। आई जे के एल एम एन नहीं बनता, एन ओ बन गया बेटा। आर से भी नहीं बनेगा, एच से भी नहीं बनेगा, तो इसका मतलब कितने पेयर बने बेटा, 3 पेयर। ऐसे कितने युग्म हुए बेटा, 3 युग्म है इस वर्ड में, जिनके बीच उतना ही गैप है जितना कि रियल अल्फाबेट में होता है। किसी को दिक्कत, कोई ऐतराज किसी बात का बेटा? सर स्क्रीन बेटा डन, ये बात समझ आ गई। अगर हम इसी तरह से थोड़ा और ध्यान से देखें, कोई और वर्ड आ जाए, तो बेटा आपको सिर्फ एक ही मेथड का प्रयोग करना है जो मैं सिखा रहा हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्वेश्चन निकालिए, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, सभी अपनी कॉपी पेन उठाएं बेटा, निकाल के दिखाएं। एडवर्टाइजमेंट अच्छा शब्द है बेटा, आप ये बताइए इसमें ऐसे कितने अल्फाबेट हैं जिनके बीच सेम गैप है जितना कि रियल अल्फाबेट में होता है बेटा। जल्दी से कोशिश कीजिए गलत ठीक करने की बेटा, जब तक इसको नहीं करके देखेंगे तब तक आपको कंफ्यूजन रहेगी। यहाँ पर भी एक नई चीज सीखी जाएगी जो आपको पता होना चाहिए कैसे किया जाता है बेटा।
छोड़ दीजिए, आप ध्यान से इधर देखो, छोड़ दो, बंद कर दो कॉपी, ध्यान से इधर देखो कैसे। यहाँ पर एक और चीज क्या सीखने को मिलेगी, वो चीज ध्यान से देखो। क्या वर्ड था बेटा ये? ए। कॉपी बंद कर दो बेटा, सारे ध्यान से सुनो, पहले मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, A B C D E F G H I J K L M नहीं मैच हुआ। D E F G H I। अब बेटा जैसे ही आपका D से I आएगा तो कुछ बच्चे लगेंगे कि यहीं पे छोड़ दिया, आपको आगे भी जाना है। D से I एक पेयर हो गया, I J K L M N, तो बेटा कितने पेयर हो गए? 2। तो बेटा D से I का हुआ एक पेयर, और एक पेयर बेटा I से क्या हो गया? N, और एक पेयर D से किसका हो जाता है? N का। तो पेयर कितने बन गए यहाँ पर? 3। एक तो इसका सेम गैप है, इसका सेम गैप है, इसका और इसका, तो पेयर कितने बन गए बेटा? 3। V से जाने की जरूरत नहीं है। E F G H I J K L M N कोई मैच नहीं करता, R से भी कोई मैच नहीं करता, S से भी नहीं करता, E से भी नहीं, तो बैक साइड से काउंटिंग करो बेटा। T है बेटा, छोड़ दीजिए, N O P Q R S T बन गया बेटा। E F G H I बन गया, M N O P Q R बन गया बेटा। तो बेटा आगे चेक कर लीजिए, आगे भी कोई नहीं बनता, तो टोटल कितने पेयर बनेंगे? इसमें 6 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे? 6 पेयर। बात समझ आ गई बेटा? तो याद क्या रखना है, अगर बेटा जैसे D से I का एक पेयर बना था, तो कुछ बच्चे लगता है कि D का I का बनेगा, आगे नहीं, छोड़ देते हैं। तो बेटा आगे भी चेक कीजिए कि वो शायद आगे भी बढ़ता होगा। अगर D का I के साथ बनता है, D का N के साथ भी बनता है, तो 2 पेयर तो इसके हो गए, और एक पेयर I और N का हो गया, तो मतलब पेयर कितने बनेंगे? 3 बनेंगे उस समय। 3 ये, 3 बैक साइड से, तो टोटल पेयर कितने हो गए बेटा? 6। तो एक क्वेश्चन निकालिए बेटा, आपको देता हूं मैं। फंडामेंटल में बताइए आप लोग ऐसे कितने पेयर होंगे जिनके बीच सेम गैप है जितना कि रियल अल्फाबेट में होता है? निकालिए जल्दी से।
डन बेटा? कितना आया सभी का? तो दिक्कत किसी को एतराज? पक्का करके दिखाने की जरूरत तो नहीं है ना? सभी ने कर दिया? चलो अब किसी का नहीं आया तो बता दीजिए, करवा देता हूँ। कि कौन कौन से आए बेटा? एन से टी और बेटा एल से दो गैप आए। किसी को दिक्कत? तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आप निकाल दोगे। क्या बात याद रखनी है, जो शब्द आपकी जुबान पे और जो आपके बेटा क्या आ जाए बेटा पेन, दोनों एक साथ आ जाए तो वही क्या होगा आपका आंसर। कई दिन पहले हरियाणा में पेपर था, वहां पर एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ से। उस क्वेश्चन के बारे में सुनिए। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, अगले टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनिए। उसने एक वर्ड दिया पी एम सी एल एन ओ पी, ये शब्द दिया। अगर वो आप क्या कहते हैं कि अगर इस ये जो शब्द है ना आपके पास, इसमें जितने भी लेटर है उस लेटर को क्या लिख दिया जाए? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया जाए। या तो वो वर्ड लिखेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, या वो वर्ड लिखेगा अगर इस शब्द को डिक्शनरी के अनुसार लिखा जाए। डिक्शनरी में पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है। मतलब अगर इसको बेटा अरेंज किया जाए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ऐसे कितने इसमें लेटर होंगे जो पोजीशन, जो उनकी पोजीशन है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। मतलब एंड सेकंड लाइन में है बेटा, थर्ड है बेटा पीछे से, तो तीसरा ही होना चाहिए। जैसे एम है, सेकंड है बेटा स्टार्टिंग से, तो मतलब आपसे पूछा है अगर पी एम सी एल एन ओ बी को क्या कर दिया जाए बेटा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाए, तो इसमें ऐसे कितने शब्द होंगे जो नो चेंज होंगे, जिनकी पोजीशन क्या होगी? पहले की तरह सेम होगी। तो ये क्वेश्चन अब की बार आया हुआ था एग्जाम में, ध्यान से देखिए। तो सबसे छोटा वर्ड क्या है बेटा यहाँ पर? बी, तो बी लिखा। उसके बाद बेटा सी, सी के बाद क्या आएगा बेटा? एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन, एन के बाद ओ, और इसके बाद पी। तो आपने देखा बेटा ये दो शब्द ऐसे हैं, इसमें दो लेटर ऐसे हैं जिनमें बेटा कोई भी चेंज पोजीशन में नहीं होगा। बात समझ आ गई? तो आंसर क्या जाएगा? टू लेटर ऐसे हैं, दो लेटर ऐसे हैं जिनकी पोजीशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता जब इसको रीअरेंज किया जाता है अल्फाबेट के अनुसार, या बस शब्द वर्ण क्रम के अनुसार जब इसको रीअरेंज किया जाता है। तो इसमें कैसे कितने लेटर हैं बेटा? दो लेटर हैं जिनमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। किसी को दिक्कत, कोई ऐतराज? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालिए, आप लोग देखते हैं। इसी में ही लिखता हूं बेटा मैं, बना के देखना एक बार सारे अपना अपना। वर्टिकल क्या लिखे हैं बेटा? वर्टिकल। वर्टिकल के बारे में बताइए कि वर्टिकल में अगर वर्टिकल शब्द के सभी लेटर्स को अरेंज किया जाए तो बेटा कितने ऐसे हैं जिनकी पोजीशन चेंज नहीं होती, या जिनकी पोजीशन क्या होती है? सेम होती है। सबसे पहला लेटर कौन सा है इसमें बेटा? ए लिखा। फिर कौन सा है बेटा? सी, सी के बाद क्या आएगा? ई,
ई के बाद क्या आ जाएगा आई, एल आर टी। तो बेटा कोई शब्द है ऐसा जो सेम मैच करता है या पोजीशन जिसकी चेंज ना हुई हो, सभी की चेंज हुई है, इसका मतलब इसके अंदर कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जिसकी पोजीशन क्या रहती है बेटा पहले की तरह सेम रहती है। नेक्स्ट निकाल के दिखाइए, एक और करते हैं, फॉरगेट। फॉरगेट, फॉरगेट, फॉरगेट। कर दिया। तो सबसे छोटा क्या है ई, फिर क्या है एफ, उसके बाद जी, ओ आर टी। तो इसका मतलब कौन सा शब्द है बेटा टी। एक लेटर ऐसा है, एक अक्षर ऐसा है जिसकी पोजीशन चेंज नहीं होती। कर दो बेटा, कोई दिक्कत, कोई ऐतराज? कल बेटा हमने पिछले लेक्चर में टाइप ऑफ सीरीज की थी, 8 तरह की सीरीज करवाई थी। किसकी सीरीज करवाई थी बेटा? अल्फाबेट की। आज जो हम सीरीज करेंगे उसका नाम है अल्फा न्यूमेरिक। कौन सी सीरीज है बेटा? अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चन अगर आ जाए तो किस तरह से क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे बेटा, ठीक है। तो सभी से निवेदन है आप अपनी कॉपियों को बंद रखो थोड़े समय के लिए, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से देखना बेटा कि क्वेश्चन कैसे आता है बेटा। क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे लिख दिया बी $C D 3 F 9 percentage H J copyright 5 T 6 @ has 9 dot U W Y। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, इससे ये अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें बेटा एसएससी में तो 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या फिर कई बार बेटा हरियाणा वगैरह में 1 क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आते किस तरह से क्वेश्चन निकाले जाते हैं। बैंकिंग में जब भी ये क्वेश्चन आता है तो कम से कम 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। तो ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। अल्फा का मतलब अल्फाबेट भी है, नंबर भी, और क्या है बेटा सिंबल भी है, तीनों इसमें जोड़ दिए गए हैं बेटा। और ये कुछ भी हो सकती है, हो सकता है यहाँ पे एफ और यहाँ पे डी दे दे, एम दे दे, कुछ भी दे सकता है। कुछ जरूरी नहीं है कि ये फिक्स यही सीरीज देगा, कुछ भी आपको दे सकता है बेटा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ फ्रॉम लेफ्ट का मतलब कहाँ से स्टार्ट होंगे? 20। अगर मैं आपसे कह देता हूँ फ्रॉम राइट तो इसका मतलब कहाँ से स्टार्ट होंगे बेटा? Y से। होंगे या नहीं होंगे बेटा? ठीक है। अब इसके बेस पे भी ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, मैं बोल रहा हूँ जैसे आप लगातार रीजनिंग का क्रेज बढ़ता जा रहा है बेटा पेपर में, तो अगर आप लोगों को रीजनिंग को सही तरीके से करना है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जितने भी बच्चे हरियाणा ग्राम सचिव पटवारी या कैनल पटवारी के लिए बात करें बेटा, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या आया? फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेटा इसका, विच एलिमेंट को हिंदी में तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तत्व। Which element is exactly midway between
थर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड 19th फ्रॉम लेफ्ट एंड। ध्यान से सुनना बेटा बात में क्या कह रहे हैं कि ये सीरीज है, इसमें नंबरिंग भी आ गई, इसमें आपका बेटा सारी चीजें आ गई। अगर खाली अल्फाबेट होते तो हम कह सकते थे कि 12वां अक्षर क्या है, 15वां क्या है, 18वां क्या है, 16वां क्या है, तो हम इस तरह से सोच सकते थे। बट इसमें क्या होता है, इसमें आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी, परंतु लॉजिक वही रहेगा बेटा, मिडवे निकालना है, मिडवे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो ध्यान से देखी होगी, मैंने उसमें सिखाया था कि मिडवे कैसे निकाला जाता है। दोनों क्या होने चाहिए, लेफ्ट से। ठीक है बेटा, एक क्या है 19, एक क्या है 3, डिवाइडेड क्या करेंगे 2, तो 22 डिवाइडेड क्या हो जाएगा 2, तो इसका मतलब 11। कहां से बेटा, लेफ्ट से। लेफ्ट से 11 अक्षर देख लीजिए, तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 अक्षर क्या है बेटा, तो आंसर क्या जाएगा। इससे पहले खाली अल्फाबेट की सीरीज थी, उसमें आपको काउंटिंग करने की आवश्यकता नहीं थी, इसमें करनी पड़ेगी, क्योंकि ये नहीं पता कि बीच में कितने अल्फाबेट आ जाए, कितने नंबर आ जाए, या कितने क्या आ जाए, सिंबल आ जाए। बेटा बात समझ आ गई, कर सकते हो बेटा। अगर मैं आपसे कहूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन निकालिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए बेटा। और जिस बच्चे को मिडवे के बारे में नहीं पता, प्लीज वो कल वाली वीडियो जरूर देखिए, पिछले वाली। उस वीडियो में सारी चीजें वहां पर दी गई है बेटा, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। अब आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दे देता है, आपसे क्या देता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन तो कहते हैं बेटा $2 उसके बाद क्या देता है $CD, उसके बाद कहता है बेटा F93, उसके बाद क्या देता है J कॉपीराइट H, और आपसे क्या देता है नेक्स्ट बताइए क्या होगा। ये भी किसी सीरीज के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और जब ये इस तरह की कोई भी बात पूछता है तो आपको ये देखना है कि इसने पहली सीरीज कैसे बनाई। इसने क्या किया, $2 पहले आगे गया, फिर पीछे, 2 से सेंटर में क्या था 2, उसको क्या लिया, पहले राइट मूव किया और फिर क्या किया, लेफ्ट, तो $2 हो गया। अब 2 के बाद क्या है बेटा, C। अब ध्यान से देखिए, C के आगे जाएगा बेटा D, और C से पीछे जाएगा $, तो CD $। अब उसके बाद किया इसने F। अब बेटा CD तक आया था F। अब अच्छा ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर भी एक चीज और भी सीखनी है। अब F आया, F से आगे जाओगे और फिर क्या जाओगे, पीछे जाओगे। अब क्या आया बेटा, F के बाद क्या आया J का क्या किया आपने बेटा, आगे जाओगे और फिर क्या जाओगे, पीछे कर दिया। अगला देखना है, परंतु बेटा अगला तब देख पाओगे जब आपको पहला अक्षर पता होगा। अब बेटा इसमें पहला अक्षर J2B आया था, तो बेटा यहाँ से $, तक चले गए थे, यहाँ से फिर क्या लिया बेटा, C, $, से क्या लिया आपने, C, और बेटा अब उसके बाद D था बेटा आपका, D से क्या लिया आपने, F, तो आपने F से शुरू किया, फिर किससे किया, J से शुरू किया बेटा। उसके बाद आपका F के बाद क्या आ जाता है बेटा, यहाँ पे 9 था, अब 9 के बाद क्या लिया, J। अगर आपको परमात्मा ने थोड़ी सी सद्बुद्धि दी है, ध्यान से देखिए, जब ये लिया था तो कोई गैप नहीं था, फिर उसके बाद क्या हुआ, 1 गैप, फिर उसके बाद क्या हो गया बेटा, 2 गैप, उसके बाद क्या लोगे, 3 गैप। तो बेटा आपको देखिए बेटा यहाँ पर J कॉपीराइट H, तो आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कुछ बच्चे कि बेटा B आया था, या फिर आपका कहाँ से शुरू होता, $2, ये वाला बैच बना था तो $, से डायरेक्ट ले लिया था बेटा। तो उसके बाद क्या आया था, C D, और क्या आया था बेटा ये, तो आपने D से बेटा 1 छोड़ दिया था बेटा, लास्ट वाले से 1 छोड़ दिया। तो उसके बाद F तक आपका आ गया था, तो F93 आ गया था, तो 9 से आपने कितने छोड़े बेटा, 2 छोड़े। बात समझ आ रही है बेटा। तो आपका इसका अर्थ क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं छोड़ दिया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 छोड़ देगा बेटा। कितने छोड़ेगा, 4। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, हैश के बारे में बात कर रहे हैं ना बेटा, ये अच्छा ठीक है बेटा, H है ये बेटा।
एच से कितना छोड़ोगे, 1 2 3 4, तो क्या शुरू करेंगे 6 से क्या जाएंगे एट द रेट बेटा, 6 से आएंगे एट द रेट और एट द 6 से पीछे जाएंगे टी, तो आंसर क्या जाएगा 6 एट द रेट टी। बात समझ आ रही है बेटा? तो आपने एक तो ये देखना कि इनमें कैसे गैप चल रहा है बेटा, और दूसरा ये भी देखना है कि यहाँ पर जो पहला पेयर बना था और दूसरा पेयर बन रहा है उसमें कितना गैप चल रहा है बेटा। जब तक आपको 6 का नहीं पता होगा तब तक अगले और पीछे के बारे में आप सोच भी नहीं सकते बेटा। कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत? चलो अच्छी बात है। अगर मैं आप लोगों से इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ, इसी क्वेश्चन में कुछ और कैसे बातें पूछ सकता है पहले फाइंड odd one out, odd one out। फाइंड odd one out का मतलब होता है, हिंदी में लिखा था विषम ज्ञात कीजिए। विषम का मतलब क्या होता है? विषम का मतलब मैथमेटिक्स वाला विषम नहीं है यहाँ पर। इसका अर्थ है कि आपको 4 या 5 चीजें दी जाएंगी ऑप्शन में, और उनमें से कोई एक डिफरेंट है, वो डिफरेंट कैसे है वो आपको बताना है बेटा। फाइंड ऑड वन आउट का मतलब क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन होंगी, उन 4 में से कोई 3 ऑप्शन एक जैसी होगी, एक जो उनसे अलग होगी वो उसके बारे में आपको बताना है बेटा। तो जैसे मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, मैंने लिख दिया $C पहली ऑप्शन, उसके बाद लिख दिया 9% हैश, उसके बाद लिख दिया बेटा कॉपीराइट 5G, उसके बाद लिख दिया 6 @T, उसके बाद लिख दिया UW2। तो आपके पास अब 5 ऑप्शन आ गए, क्योंकि बेटा हरियाणा में अब 5 ऑप्शन से क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। ठीक है बेटा, तो 5 ऑप्शन आ गए, तो 5 में से कोई एक क्या है अलग है और 4 क्या होंगी सिमिलर। तो आप देखने का नजरिया देखिए, सबसे पहले क्या देखिए $CD, तो बेटा C से D और D से डॉलर, मतलब पहले राइट और फिर क्या गए लेफ्ट। 9% है, 9% H, इसमें डायरेक्ट चल रहे हैं बेटा, इसका मतलब आंसर इन दोनों में से एक होगा। ठीक है, अब वो कौन बताएगा? तीसरी वाले बताएंगे। क्या कहते हैं? कॉपीराइट 5 से, कॉपीराइट 5 और से, इसका मतलब ये और ये सेम है। अगर 2 सेम है तो अगली भी सेम, अलग तो एक ही है इनमें, तो आपको आगे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन विल बी दिस। ये क्या है बेटा? ऑड वन आउट है, मतलब औरों से अलग है बेटा। किसी को दिक्कत, कोई एतराज कर सकते हो बेटा? तो बेटा एक और क्वेश्चन इसमें ही आ जाता है बेटा। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है हाउ मैनी सच नंबर आर देयर, हाउ मैनी सच नंबर आर देयर which are immediately preceded by a letter and followed by a symbol, followed by a symbol। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछे है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए बेटा, हरियाणा में आने वाले समय में पक्का पूछे जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन। ऐसे कितने नंबर है, तो आपकी नजर किस पे जानी चाहिए? नंबर पे। Which are immediately preceded, preceded का मतलब होता है पहले, जिनके तुरंत पहले क्या है बेटा? लेटर, मतलब ABC, A to Z में से कुछ भी। एंड फॉलोड, फॉलोड का मतलब होता है बाद में, बाय ए सिंबल, मतलब ऐसे कितने नंबर हैं जिनके पहले क्या हो? एक लेटर हो और बाद में क्या हो? सिंबल। तो आप जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो आपकी नजरों बेटा चील की नजरों की तरह होनी चाहिए। सिर्फ आपको सबसे पहले क्या दिखाई देना चाहिए? नंबर। तो बेटा नंबर देख लो, एक ये नंबर है, एक ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है।
अब आपको गलती करनी कम हो जाएगी, अब गलती नहीं होगा आपके पास, पहले ही देख लिया। तो बेटा इस नंबर से पहले क्या होना चाहिए बेटा, प्रीसीडेड का मतलब पहले लेटर और बाद में क्या होना चाहिए सिंबल, इसका मतलब एक पेयर तो ये बन गया। अगला नंबर 3 है, इसके तो बेटा पहले लेटर है बाद में तो सिंबल नहीं है। इसके बाद ये है बेटा, इसके पहले लेटर है बाद में सिंबल है, इसका मतलब एक पेयर आपका ये बन गया। अब उसके बाद क्या है बेटा 5 है, 5 से पहले लेटर होना चाहिए, नहीं बनता। 6 से पहले क्या होना चाहिए लेटर बाद में सिंबल, ये बन गया। 9 से पहले लेटर नहीं बनता, इसका मतलब ये भी नहीं। तो इसका मतलब कितने पेयर बन गए, कितने ऐसे बनते हैं 3। तो आंसर क्या आ जाएगा 3 ऐसे नंबर हैं जिनके पहले क्या होता है बेटा लेटर और बाद में क्या है सिंबल। तो करने का तरीका क्या है, एक्यूरेसी लाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप लोगों को किस पे जाना है, नंबर पे। नंबर पे टिक कर दो, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करना आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा बेटा। कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत, कोई ऐतराज किसी को? ये इम्पोर्टेंट है हरियाणा के लिए, पहले बता रहा हूँ बेटा। हाँ क्वेश्चन मिलेगा बेटा यहाँ से आप लोगों को। चलो अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बेटा हम लोग। इसी में ही अगर मैं कोई दूसरा क्वेश्चन लिखने की कोशिश करता हूं तो क्या लिख सकते हैं, हाउ मैनी सच लेटर, हाउ मैनी सच लेटर are there which are immediately preceded by a symbol but not followed by a number। तो बात समझ आ रही है बेटा? प्रीसीडेड का मतलब क्या सिखाया था आपको बेटा पहले, और फॉलोड का मतलब क्या बताया था बाद में। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा है बेटा, लेटर मतलब B C F D H J T U W Y। ठीक है बेटा, यही लेटर है। अब एक ऐसा लेटर देखना जिससे के पहले क्या हो बेटा, प्रीसीडेड बाय ए सिंबल, जिसके पहले क्या हो सिंबल, इससे पहले सिंबल है, इससे पहले सिंबल है, परंतु बाद में क्या नहीं होना चाहिए, एक नंबर। इसका मतलब ये आपका ऑप्शन में आ गया। सी आपकी ऑप्शन हो गई, एक ऑप्शन हो गई कि सी से पहले क्या होना चाहिए आपका सिंबल, और बेटा सी के बाद एक नंबर नहीं होना चाहिए। नंबर तो नहीं है ना, इसका मतलब नहीं की सिचुएशन थी। अब बेटा एफ है, एफ से पहले सिंबल है नहीं है, एच से पहले सिंबल है और बाद में नंबर नहीं है, इसका मतलब एक सिचुएशन आपके पास ये हो गई बेटा। उसके बाद क्या था हमारा टी, टी से पहले सिंबल है नहीं है बेटा। उसके बाद हमारा यू है, यू से पहले सिंबल है और बाद में नंबर नहीं है, तो एक सिचुएशन आपकी ये हो गई। तो ऐसे कितने पेयर बन गए, ऐसे कितने ही हैं बेटा, 3 है बेटा। कितने हो गए, 3। तो बात समझ आ रही है? तो इस तरह से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने को मिलते हैं बेटा, आप लोगों को कर। कोई दिक्कत, कोई ऐतराज कर दोगे बेटा? फाइंड ऑड वन आउट भी कह सकता है, कोई दूसरी कंडीशन भी दे सकता है, ऐसी बहुत सारी कंडीशन आप पे लागू कर सकता है। ठीक है बेटा, किसी को दिक्कत? अब मैं नेक्स्ट टाइप की बात कर रहा हूं बेटा कि ये कौन सी सीरीज थी बेटा, अल्फा न्यूमेरिक। आजकल बेटा एक आपको पता होगा कोडिंग के बारे में क्वेश्चन आता है, कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं। आज मैं उसका एक पार्ट शुरू करूंगा, कल मैं उसका दूसरे पार्ट पे आऊंगा बेटा। कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट, जो आजकल का फैशन चला हुआ बेटा, जो हरियाणा में आमतौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं उसके बारे में जिक्र कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो आजकल क्वेश्चन बेटा कई हालात में पूछा जाता है। कई बार तो कोडिंग डिकोडिंग का होता है अल्फाबेट से अल्फाबेट का, कई बार बेटा कुछ भी एक कोड देगा, उसको हो सकता है बेटा
आपको अल्फाबेट में दे, हो सकता है नंबर में दे, हो सकता है सिंबल में दे, कैसा भी दे सकता है। अगर आपके पास उस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को निकालने का सबसे आसान, सबसे बेस्ट मेथड क्या है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ध्यान से सुनिए। एक कोड दिया है वो ली से, ये क्या है बेटा, नेक्स्ट टाइप, क्या है बेटा, नेक्स्ट टाइप में कोडिंग, क्या है बेटा, कोडिंग। इसका अर्थ है बेटा इज दैट ओके, क्या अर्थ है बेटा इसका, इज दैट ओके। उसके बाद नेक्स्ट दिया है बेटा आपको से नी डी, इसका अर्थ है बेटा दैट was easy, क्या है बेटा, that was easy। उसके बाद दिया है नी पे ली, नी पे ली, इसका अर्थ है बेटा what is this। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि बेटा ओके का कोड क्या होगा, क्या पूछा गया है, ओके का कोड क्या होगा। तो जब आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है तो आंसर निकालने का अब देखिए ध्यान से बेटा, आप लोग बड़े विद्वान व्यक्ति और विद्वान व्यक्ति कैसे क्वेश्चन को देखते हैं। आपने क्या देखना है, ओके, यहाँ पर भी टाइम वेस्ट नहीं करना। अब सबसे पहले ये देखिए ओके कहाँ पर है, ओके कहाँ पर है, पहले वाली लाइन, और तो किसी लाइन में ओके नहीं है। इसका मतलब आप ये देखिए कि पहले वाली लाइन में ऐसा कौन सा शब्द है जो और लाइन में है ही नहीं। पहले वाले में वो है, नीचे तो नहीं है, ली नीचे भी है। देखो बेटा अगर ध्यान से देखें ओके किसी लाइन में नहीं है, दैट है बेटा, इज भी है, इसका मतलब ओके। देखो कुछ तो मिक्सिंग करके किया जाता है, कुछ तरीके होते हैं देखने के, समय की भी बचत होनी चाहिए। अगर वो पूछ लेता कि बेटा ये बताइए दैट का कोड क्या है, तो आप देखते हैं दैट पहले वाले अक्षर में भी है, इसमें भी है, तो दैट का कोड क्या आ गया बेटा, पहले वाले में, और किसमें है बेटा, दूसरे वाले में, तो पहले और दूसरे में क्या आ गया, सी, तो इसका मतलब दैट का कोड क्या हो गया, सी। अगर वो पूछ लेता इज का कोड क्या है, इज किसमें है, पहले में और तीसरे में, पहले और तीसरे में क्या चीज कॉमन है, ली, तो इसका मतलब इज का कोड क्या आ जाता है, ली, तो क्या बचता, ओके। तो आप ओके देखते और यहाँ पर क्या देखते, बो, तो आंसर आ जाता बो। बट अगर आपको परमात्मा ने थोड़ी सी सद्बुद्धि दी है, ये देखिए ओके एक ऐसा शब्द है जो अकेला है, दोबारा तो कहीं यूज नहीं हो रहा, तो इस लाइन में कौन सा शब्द ऐसा है जो किसी भी लाइन में दोबारा यूज नहीं हुआ, तो वो, तो आंसर क्या आ जाएगा, वो। तो इसका मतलब वो, ओके का कोड क्या आ जाएगा बेटा, बात समझ आ गई बेटा, कर सकते हो बेटा। तो इसमें क्या देखना होता है, ज्यादातर क्वेश्चनों में तो कॉमन थिंग्स के बारे में बात करते हैं, कॉमन क्या है बेटा। अगर आपको कॉमन की पूछ ले तो कॉमन का आंसर निकाल दो, अगर कॉमन के बारे में नहीं बात करते, अकेले के बारे में बात करते हैं, तो क्वेश्चन निकालना और भी आसान हो सकता है अगर आप लोग ध्यान से उसको देखते हो बेटा। बात नहीं समझ आई, ये क्या था, ओके, क्या इस लाइन में ओके नजर आ रहा है, क्या इस लाइन में ओके नजर आ रहा है, तो ओके एक ऐसा शब्द है जो केवल ऊपर वाली लाइन में है, बाकी कहीं नहीं है। अब इस लाइन में देखिए ली नजर आ रहा है, से भी नजर आ रहा है, तो वो ही ऐसा शब्द है जो किसी लाइन में नहीं है, तो इसका मतलब ओके का मीनिंग क्या हो गया बेटा, और कुछ भी नहीं करना। अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चनों की, इससे रिलेटेड बात करेंगे बेटा, बात को समझना। ई भी तो नहीं है, हाँ जी, एम ई भी नहीं है बेटा पहली लाइन में देखना तेरे को ओके, दूसरी में क्यों देखेगा, ओके किस लाइन में था, पहले में, तो पहले वाले में वो शब्द देखो ना जो किसी लाइन में नहीं है, जो किसी लाइन में नहीं है। इसको तो कुछ लॉजिक ही नहीं पड़ेगा। कमाल कर दिया बेटा।
सेम वाला तो चलता है। सेम वाला चलता है तो अलग वाला भी चलेगा, बात नहीं समझे। तूने देखा कि इसका कोड ये आया, इसका क्या आया ये, तो क्या बच गया, एक यहाँ बचा, एक यहाँ बच गया, तो आंसर आ गया इसका कोड ये होगा। यही बॉस कहना चाहता है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तुम्हें एक और डायरेक्ट वे में बात कर रहा हूँ। आपने देखा कि पहली लाइन में ओके है, तो बेटा पहली लाइन में ओके है, ऐसा कौन सा शब्द है जो और लाइन में नहीं है? तो पहली लाइन में यही वो ही एक ऐसा शब्द था जो और किसी लाइन में नहीं था। जो पहली लाइन में ओके और पहली लाइन में ये था, तो इन तीन में से होगा कोई एक, कोई चौथा थोड़ी आ जाएगा बेटा। तो वही लाइन देखो, देखने का नजरिया है, जैसा सोचोगे वैसा ही आ जाएगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस पे 10 सेकंड लगाएंगे, ये कॉमन इसका ये अर्थ, ये कॉमन इसका ये अर्थ, ये बचा तो इसका अर्थ ये। तो बेटा कोई नया तरीका थोड़ी है, वो तो पुराना है, वो तो बचपन में करते थे, जब रीजनिंग शुरू हुई थी तब की बात है। ठीक है, तो कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, बात को समझते हैं। बहुत अच्छे आप लोग बेटा। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग स्वयं निकालने की कोशिश करो। पेन नहीं उठाना, ये पेन से चलाने वाले नहीं, ये आंखों के क्वेश्चन है, और आप इसमें पेन घिसा रहे हो, क्यों खराब कर रहे हो बेटा पैसे? क्वेश्चन में आया राम इज गुड, क्या है बेटा? राम इज गुड। इसका जो अर्थ है बेटा, इसका जो कोड दिया उसने दिया निर, MKIS। उसके बाद लिखता है ही इज क्लेवर, क्लेवर। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? इसका मतलब हो गया MKI ना, कुछ भी लिख सकता है बेटा, चाइनीज शब्द भी यूज कर सकता है। गुड एंड क्लेवर, इसका अर्थ है बेटा निर, LV एंड आपसे कह देता है राम का कोड। अब अपनी अपनी बुद्धि की क्षमताएं पैदा करना। आपने देखा इज भी है और क्या है बेटा, गुड भी है। तो राम ऊपरली लाइन में ऐसा शब्द है जो दोबारा रिपीट नहीं हो रहा। तो ऊपर वाली लाइन में क्या रिपीट नहीं हो रहा बेटा? एसवी का ही पर रिपीट नहीं हो रहा, तो डायरेक्ट कर दो। कुछ बच्चे क्या करेंगे, जो ज्यादा समझदार होते हैं, जिनके पास पेपर में समय पूरा होता है ना, कम आते हैं क्वेश्चन, पूरा ही पेपर फिर दिक्कत नहीं आती, वो क्या सोचेंगे? ऐसे कर सकते हैं, ये भी मेथड अच्छा है, परंतु जाकर आपका क्वेश्चन डायरेक्ट हो रहा है तो कोशिश करो डायरेक्ट करने की। अब क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पे आया इज और यहाँ पे भी इज, दोनों लाइन में इज आ गया बेटा। तो यहाँ दोनों लाइन में कॉमन क्या है बेटा? MKI। इसका मतलब इज का कोड क्या आ गया बेटा? MKI। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आया बेटा? गुड आ गया। क्या आ गया बेटा? गुड। तो यहाँ पर भी आप गुड देखोगे, पहली और तीसरी लाइन में, पहली और तीसरी लाइन में क्या कॉमन हो गया बेटा? नीर। तो इसका मतलब गुड का आ गया नीर। फिर क्या करोगे, क्या बचा? एसवी। यहाँ पर क्या बचा? राम। तो राम का कोड क्या आ गया? एसवी। ऐसा भी कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिसको जो रास्ता अच्छा लगे करो, पर मैं कह रहा हूँ कि जब बेटा अंधे को लकड़ी क्यों देते हो, चक्षु दे दो ना। आपने ये दिखाई दिया कि ऊपर वाली लाइन में राम है और बाकी सारे इज भी आ रहे, गुड भी आ रहे, देख लीजिए। तो यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं होती, इसी साइड में देख लो, इज भी आ रहा और गुड भी आ रहा है। इसका मतलब राम ऊपर वाली लाइन में अकेला एक ऐसा शब्द है जो परली साइड में भी अकेला ही होगा। तो परली साइड में बेटा ध्यान से देखो, एस भी ऐसा शब्द है जो आगे दोबारा किसी लाइन में रिपीट नहीं हो रहा। तो आंसर क्या जाएगा? एस। कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत, कोई ऐतराज? इंपॉर्टेंट है ये, आता है, इसका भी फैशन है। जैसा आप कह देते हो ना फलां कलर का फैशन चला हुआ है, या फलां आजकल जैकेट या शर्ट चली हुई है, ठीक है ना बेटा, तो इसका भी आजकल बड़ा फैशनबारी तौर पे चल रहा है। 2021 में बहुत बार पेपरों में ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, ठीक है। चलो अगला निकाल के दिखाओगे, बिना पेन के निकालना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी अगर हम पेन से कर रहे हैं तो इसका मतलब बेटा हम बेटा बहुत पीछे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पेन से कब करोगे? जब बैंकिंग का पेपर देंगे, उसमें थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, वहां पर तुम्हें फंसाया जा सकता है, ठीक है। और अभी मैं कोडिंग रिकॉर्डिंग की बात कर रहा था,
तो सिर्फ अल्फाबेट की बात नहीं करूँ, और भी बहुत तरह से लिखा जाता है इसको आजकल। जैसे मैंने लिख दिया 1 2 5, इसका मतलब है बेटा गो टू स्कूल, ठीक है। 1 4 6, इसका मतलब है स्टडी इन स्कूल। दिखाई दे रहा है, स्कूल कॉमन हो गया। आगे देखते हैं 1 3 5, रन टू स्कूल। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि आपको रन का बताना है, रन का। अच्छा ध्यान से देखिए, टू ऑलरेडी यूज हो चुका है, स्कूल भी ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो रन एक ऐसा इकलौता शब्द है जो इस लाइन में आज तक कोई भी यूज नहीं हुआ। तो पहले A1 भी यूज हो चुका है, 5 भी यूज हो चुका है, क्या बचा 3, तो रन का कोड क्या आ गया 3। बात समझ आ गई? कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत, किसी को ऐतराज? पक्का? टाइम पास तो नहीं? श्योर कर दोगे बेटा? एक दो क्वेश्चन और देखें इसी तरह से। नहीं समझ आया बेटा? पता लग गया ना, रन देखना है, ऊपर रन कहीं नहीं है, बाकी सारे तो सेम थे, छोड़ दो। अब रन अकेला, अकेला ऐसा नंबर जो ऊपर नहीं यूज हुआ, तो कौन सा था 3, तो इसका मतलब रन का कोड क्या था 3। कर दोगे बेटा? ये आते हैं क्वेश्चन, और ये नीचे लेवल के क्वेश्चन होते हैं और हम नहीं कर पाते जल्दबाजी में कई बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन नोट, हाँ जी, हाँ अगर गो का पूछ ले तो गो का क्या होगा बेटा? आप देखिए बेटा, 2 और स्कूल, गो के बारे में हम लोग क्या हो जाता है, 1 और 5 कॉमन है, 1 और 5 कॉमन है। अगर वो गो का पूछ लेता है तो इसका मतलब बेटा गो का सीधा अर्थ है क्या होगा बेटा 2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि बेटा अगर वो 2 का पूछ लेता तो नहीं बता सकते थे। देखो पहली लाइन में ये दोनों कॉमन है, लास्ट वाली लाइन में भी ये दोनों कॉमन है। पहली लाइन में 1 कॉमन है, 5 कॉमन है। इसका मतलब या तो 2 का मतलब 1 होगा या क्या होगा 5 होगा, या तो स्कूल का मतलब 1 होगा या क्या होगा 5। उसमें डेफिनेट कंक्लूजन हमारे पास नहीं। हाँ स्टडी इन स्कूल है बेटा, तो बेटा स्कूल कहाँ, सॉरी बेटा, स्कूल के बारे में आ गया, स्कूल 3 बार हो गया ना रिपीट बेटा, तो 3 बार रिपीट क्या हो गया 1, तो इसका मतलब स्कूल का कोड क्या हो गया 1, और 2 का कोड क्या होगा बेटा अब 5, तो आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कीजिए, समझ आ रही है ना बात बेटा? काउंट मी आउट, ये लिखा है बेटा 8 7 4। यू कैन काउंट 7 1 9। आगे लिखा है बेटा यू एंड मी, लिखा है 9 2 4। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि एंड का कोड ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए, एंड ऊपर तो नहीं है, यू है ऊपर, मी है, इसका मतलब एंड में एक ऐसा न्यूमेरिक है जो औरों में नहीं है। तो बेटा 9 ऊपर है, 4 भी ऊपर है, 2 नहीं है, तो इसका मतलब इसका कोड क्या आ गया। ठीक है बेटा, डिफरेंट देखने से पता लग जाएगा। या फिर क्या होता है, मी को काउंट करेंगे, यू को देखेंगे, बाद में क्या बचा एंड, यहाँ भी क्या बचा 2, आंसर 2। वो भी कर सकते हो, मैं उससे जवाब नहीं दे रहा हूँ कि वो भी किया जा सकता है। सर जैसे यू कैन काउंट में हमने इसको यू को 9 ले लिया, हाँ जी, ठीक है, ऊपर मी है, ऊपर जैसे आपने नीचे भी मी है, तो इसको आपने 4 लिया। अच्छा गलत लिख दिया, काउंट है, दोनों में डबल है, 7 है बेटा, 7 है, 7 उसका कोड बेटा। देखिए ध्यान से, अगर आप किसका पूछना चाहते हो, गलत फहमी दूर करो पहले तो, क्या पूछना चाहते हो बोलो बेटा। सर मुझे खुद से देखना है। हाँ खुद से दे,
चैप्टर में बेटा, चैप्टर में तो अभी है ना बहुत सारी चीजें हैं जो तुम सोच भी नहीं सकते। ये कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति क्वेश्चन नहीं है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, परंतु वो दे रहे हैं। हरियाणा में जो पेपर आता है वो नीच लेवल के, या तो कोई बड़ी बात नहीं पूछता आपसे, परंतु आपको बड़ी बात पता होती है, नीच नहीं पता होती। आपको बेसिक करवाया नहीं किसी ने, आप लोग वही तीर कमान लिए चल रहे हो, अगले बंदूक लिए बैठे, मरोगे तो है, मृत्यु तो होगी। चलो, तो बेटा आप क्या कह रहे थे कि सर काउंट की बात कर रहे थे, काउंट यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अगर वो ये पूछ लेता कि अगर काउंट का निकालना है तो कैसे होगा, काउंट पहली और दूसरी लाइन में कॉमन है, पहली और दूसरी लाइन में कॉमन क्या बेटा 7 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर वो आपसे ये पूछ ले कि यू का कोड क्या होगा, किसका बेटा, यू का पूछ ले, तो दूसरी और तीसरी लाइन में यू कॉमन है, तो दूसरी और तीसरी लाइन में कॉमन क्या है बेटा 9, तो इसका मतलब यू का कोड क्या होगा 9। अब वो डिपेंड करता है वो कॉमन वाला पूछता है या विदाउट कॉमन। ज्यादातर विदाउट कॉमन पूछता है, क्योंकि भारत में नहीं, पूरे भारत में 90% बच्चे जब डिफरेंट वो पूछता ना, पहले तो कॉमन चेक करते हैं, बाद में उस पे आएंगे। क्यों अर्जेंट दे रहे हो भाई किसी को, जब वो डायरेक्ट पता चल सकता है तो डायरेक्ट निकालने की कोशिश कीजिए। किसी बच्चे को दिक्कत, कोई तकलीफ बेटा किसी को, कोई सदमे में तो नहीं कि क्या हुआ, ठीक है, पक्का। क्या टाइम हो रहा है, ठीक है। तो आज थोड़ा सा हमें काम करवाना है बेटा, थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, तो आज के लिए इतने। कल हम लोग मिलेंगे, कल लंबा लेक्चर मेरा लगेगा लास्ट में, 3 बज सकते हैं, उसमें मैं पहले बता रहा हूँ। हाँ, अभी जो बच्चे आए हुए हैं उन सब की कॉपियाँ चेक होंगी बेटा, ये बात ध्यान रखना।